हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है और साथ ही 301 कोरोना के पॉजिटिव केस हो चुके हैं। वहीं 213 इलाज के बाद लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और प्रदेश में कोरोना के 85 एक्टिव मरीज हैं। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है और साथ ही यहां आपको बता दें कि 301 कोरोना के पॉजिटिव केस हो चुके हैं। वहीं अब एक 213 मरीज अब तक इलाज के बाद ठीक हुए हैं। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। हर्षवर्धन, अभी तक कुछ मामलों के अंदर इजाफा हुआ है, क्या अभी और जानकारी मिल रही है? वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल अभी हम रोहतक की बात करें तो करारा गांव से जो है 2 पति पत्नी हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, वो भी दिल्ली से इलाज करा के कैंसर का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते थे। तो इस दौरान जब पता लगा था तो प्रशासन में एकदम अचानक हड़कंप की स्थिति बनती थी और पूरे गाँव को जो है सील कर दिया गया था। और तीसरा जो एक मरीज है वो जो सांपला से आया है, रोहतक के अंदर PGI के अंदर एडमिट है, वो भी कोरोना का पॉजिटिव है और अभी एक्टिव है। फिलहाल की बात की जाए तो रोहतक में कुल मिलाकर के जो है 4 मामले सामने आए थे, जिसमें से 1 की मौत हो चुकी है और 3 अभी भी एक्टिव है। जी सुबह। लेकिन इसमें हर्षवर्धन अभी गंभीरता इस मामले को लेकर के कितनी नजर आ रही है? हरियाणा के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर उनको हरी झंडी दी गई है, यानी कि ग्रीन जोन में उनको रखा गया है। लगातार उसमें नजर बनाई जा रही है, उनको कुछ हद तक राहत भी दी जा रही है। तो ऐसे में रोहतक की अभी क्या स्थिति है? हालांकि कुछ इलाकों के अंदर जो रिहायशी इलाके और ग्रामीण इलाके हैं उनके अंदर दूर दी गई आज से दुकानें खुलेंगी वहाँ पर। और देखिए जिस तरीके से शहर की हम बात करें, शहर के अंदर किसी प्रकार की कोई भी दुकान अभी खोलने की अनुमति नहीं है। हाँ, कुछ फैक्ट्रियों को अनुमति दी गई है, लेकिन वो भी नियम और कानून जो उसके बिल्कुल पूरे खरे उतरेंगे उन्हीं को केवल इजाजत है। दुकानों को जो खोलने की इजाजत दी गई है रिहायशी इलाकों में, वहाँ पर भी दुकानों के ऊपर सैनिटाइजर होना चाहिए। बाकायदा 2 बार जो है दुकान को सैनिटाइज करना होगा। इसका प्रमाण पत्र जो है बाकायदा देना पड़ेगा कि उन्होंने 2 बार दुकान को सैनिटाइज किया है या नहीं किया है, आने जाने वालों के हाथ धुलवाए हैं, मास्क पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ है। तो इस तरीके के तमाम मापदंड जो है इस तरीके से रखे गए हैं। उसके बाद ही जो है इलाकों के अंदर दुकानें खोलने की छूट दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए हर्षवर्धन। तो ये रोहतक की तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, आपको प्रदेश के दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं, नू आपको लिए चलते हैं। यूनिस अलवी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। यूनिस, क्या अभी तक नू से जानकारी है? रेड जोन के अंदर ये इलाका रखा गया है, अभी तक क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? एक प्रदेश से केस हो गए थे और मेवात में 57 तक ये पॉजिटिव की जो संख्या पहुंच गई थी और अब ये पिछले 10 दिन से इस पे ब्रेक लगा है, जो मेवात के लोगों की खुशी की बात है। और आपको बता दूं कि अगर इन 57 जो केस जो पॉजिटिव मिले थे उनमें अगर जमातियों को हटा दिया जाए तो मेवात में से मात्र जो है 11 केस ऐसे बचते हैं जो मेवात से जो जुड़े थे, जिनमें से अगर उन ड्राइवरों को भी हटा दिया जाए जो दूसरे राज्यों से आए थे, जमातियों को हटाया दिया जाए तो मेवात से मुश्किल से 3 आदमी ऐसे थे जो मेवात में पाए गए हैं। और पिछले 10 दिन से शुभेंदु जो है इसमें ब्रेक लगा हुआ है, यानी ये माना जाए कि 42 जो है जमाती जो पॉजिटिव पाए गए थे कोरोना के और उनके जो कांटेक्ट में आए थे वो 4 आदमी थे। और इसके अलावा जो है 7 आदमी ऐसे थे जो ड्राइवर थे, का एक ड्राइवर था, उनके परिवार और आसपास के जो कांटेक्ट में आए थे। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि जो एक तरफ बड़ी तेजी से प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मेवात बढ़ रहा था उस पर पिछले 10 दिन से ब्रेक लग गया है। फिलहाल ये माना जाए कि मेवात में जो
44 आदमी हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। यानी कि फिलहाल जो 13 एक्टिव केस रह गए हैं कोरोना के। और एक छोटी सी आप जानकारी दिला दूं मैं आपको, जो पॉजिटिव केसेस है उनके जो कांटेक्ट में आए हैं वो 496 आए थे। तो जिनमें से केवल 57 केस ही जो है पॉजिटिव पाए गए थे। और फिलहाल जो अभी मेवात में जो अब तक 3041 आदमियों को सर्विस लाइन्स पर रखा गया था, जिनमें से 547 का जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो चुका है। अभी भी 2504 जो है लोग सर्विस लाइन पर हैं। और मेवात में अब तक जो पहली अप्रैल से माना जाए कि 2120 जो है सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, क्योंकि मेवात में टेस्टिंग लेब नहीं है, इसलिए रोहतक या गुड़गांव जो है इनको भेजना पड़ता है, जिनमें से 1853 जो है नेगेटिव मामले मिले हैं और 57 पॉजिटिव मिले हैं। और अभी भी जो है 210 सैंपल में जो है भेजे हैं जांच के लिए। देखते हैं कि शुभेंदु उनमें क्या रिपोर्ट जो है आती है। जी शुभेंदु। लेकिन यूनिस, इसमें अभी तक कई ऐसे मामले थे जो ट्रेस करने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी। कई ऐसे लोग थे जो अभी भी अपनी जानकारी छुपा रहे थे, छुपे हुए थे। क्या उनके बारे में अभी तक जानकारी है, या अभी तक जितने ऐसे मामले थे जो दिल्ली के मरकज से निकले या दूसरे इलाकों से आए वो ट्रेस कर लिए गए हैं, ये माना जाए? नहीं, बिल्कुल शुभेंदु ट्रेस कर लिए गए थे, तभी ये मामले 57 तक पहुंचे हैं। क्योंकि देखा है कि जो 57 मामले हैं उनमें से 42 तो सीधा जो है तबलीगी जमात से के जो मरकज से आए थे उनसे जुड़े हुए हैं। 4 उनके कांटेक्ट में आए थे, उनसे जुड़े हैं। यानी कि 42 और 4 46 केस होते हैं। तो 57 में से 11 रह जाते हैं। इसके अलावा प्रशासन ने भी अपील की थी कि कोई जमात किसी गांव में ठहरी हुई है या कोई जमात से आया है तो उनकी जानकारी दी जाए। तो इनमें क्या हुआ कि अधिकतर लोग जो है सामने आ गए थे, या गांव वालों ने उनको सामने लाए थे, या खुद आ गए थे। लेकिन 3-4 गांव में जो मरकज से आए थे, जैसे गांव के लोग गए थे मरकज में जमात में शामिल हो रहे, उनमें 3-4 गांव थे। जैसे माने डूंगेचा गांव था, एक अकबरपुर का था, एक बुबेरली का था। इस तरीके से 3-4 गांव के 4-5 आदमी थे जो जमात में गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो पहचान छुपाई थी, तो इसलिए प्रशासन ने भी उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया था। उनके गांव के सरपंच, नंबरदार और मेंबरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। उन लोगों के खिलाफ भी हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया। कई मेवात में इस तरीके से 4 मामले रही है जो अपनी पहचान छुपा रहे हैं। लेकिन ये हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि ज्यादातर मामले ट्रेस कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया यूनिस इस जानकारी के लिए। लेकिन जरा अब नूह से आगे जरा बढ़ते हैं, हिसार की तरफ आपको ले चलते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या अभी और जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है अभी? शुभेंदु जी, हिसार जिले की अगर हम बात करें तो हिसार जिले में 2 एक्टिव मामले यहाँ पर अब सामने आए हैं। शनिवार रविवार को लगातार 2 मामले सामने आने के बाद प्रशासन में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। अब ये देखा जा रहा है शुभेंदु जी कि वो 2 लोग हैं, वो आगे किन लोगों के संपर्क में आए हैं, उन सभी लोगों की तलाश की जा रही है ताकि उनको क्वारंटाइन किया जा सके, या उनके भी सैंपल जरूरत पड़े तो लेकर के लैब में भेजे जा सके कि वो भी तो उनसे कहीं न कहीं संक्रमित ना हो गए हों। जी, लेकिन इसमें अनूप, क्योंकि ये हेल्थ केयर वर्कर्स यदि संक्रमित हो रहे हैं और 2 ऐसे मामले सामने आए क्योंकि उनके परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं, तो इसको लेकर के प्रशासन और क्या कदम उठा रहा है? क्योंकि ऐसी ही तस्वीरें देश भर के अलग अलग हिस्सों से भी सामने आ रही हैं। शुभेंदु जी, प्रशासन तो फिलहाल यही है कि जो लोग उनसे संपर्क में आए हैं उनको चिन्हित कर रहा है और उनको क्वारंटाइन करने के आदेश। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से संपर्क टूट गया है अनूप कुंडू से हमारा। लेकिन ये हम आपको लगातार प्रदेश के वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं और जिनके जरिए ये पता चलता है कि देश भर के साथ साथ प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है। अब तक 301 मरीज हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 85 केस अब तक एक्टिव बताए जा रहे हैं और 213 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। तो इस बड़ी खबर से रूबरू कराएं, प्रदेश के जो लगातार स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि 301 अब तक कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 85 है, जबकि 213 लोग अब तक प्रदेश भर के अंदर ठीक हो चुके हैं और कोरोना से अब तक 3 लोगों की मौत हुई है।
तो ये हरियाणा प्रदेश की स्थिति है, यानी कि ज्यादातर जो संख्या है, कुल मरीजों की संख्या आपको बता दें एक बार फिर से 301 हो चुकी है, 213 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, 85 एक्टिव मरीज हैं, जो कि इस वक्त प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। राजेंद्र दहिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता बल्लभगढ़ से सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, क्या और अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? शुभेंदु, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली बॉर्डर है वो पूरी तरह से यहाँ पर सील किया हुआ है और दिल्ली में ज़्यादा मरीज आए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जो व्यवस्था उसको बनाने के लिए, ताकि लोग आवाजाही कम करें, उसको लेकर वो पूरी तरह से सील किया गया है तो कल ही। और बात करें मरीजों की तो अब तक 46 मरीज सामने आए हैं, 37 यहाँ से जा चुके हैं और करीब 9 मरीज आज भी उपचाराधीन हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम इसको लेकर काम कर रही है। ठीक है राजेंद्र, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत भी सीधे जुड़ चुके हैं सोनीपत से। जरा सोनीपत की तस्वीरों को भी साझा कर लेते हैं। लाजपत, क्या भी और जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अब जो हरियाणा सोनीपत जो दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है, ये काफी बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए काफी बड़ी चुनौती हो चुकी है, क्योंकि 24 जो पेशेंट यहाँ पर हो चुके हैं, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर लगातार अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कानून की सख्ताई की जरूरत है। यहाँ पर सख्ताई इसलिए कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग रोड पर दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली एनसीआर बिल्कुल नजदीक है। तो ऐसे में कोई ना कोई पेशेंट दिल्ली से अगर किसी की सवारी पर बैठकर इधर उधर से कहीं खेतों से या कहीं से निकल कर आ जाता है तो कहीं ना कहीं और भी बड़ा रूप ले सकती है। कानून की काफी बड़ी जरूरत है। यहाँ पर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए काफी बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। जी, ये कहीं ना कहीं मुश्किल है कि जो जिन इलाकों में आसपास दूसरे राज्यों की सीमाएं भी लगती हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। राजेंद्र, ये कुछ ऐसी स्थिति फरीदाबाद में भी है। वहां ऐसे मरीज जब आते हैं, आप नाके पर जाते होंगे, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होती है ऐसे लोगों से निपटना, ऐसे लोगों को समझाना जो बेवजह सड़कों पर निकलते हैं या एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य में एंटर करने की कोशिश करते हैं। क्या इस पर पुलिस कैसे टैकल कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा शुभेंदु, लगातार जो वहाँ पर जो गश्त है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है और जो भी व्यक्ति वहाँ पर आता है उसकी पूरी छानबीन की जाती है। यदि कोई जिसके पास परमिशन है और जरूरी काम के लिए वो जा रहा है, सरकारी काम से जा रहा है, केवल उन व्यक्तियों को ही जाने दिया जाता है, वरना उनको वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। हालांकि पुलिस को इसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो तुरंत बड़े अधिकारी या नेताओं का हवाला देकर फोन पर भी बात कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी लगातार ऐसे किसी भी व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं है और ना ही ऐसा कोई खतरा मोल लेने को तैयार है कि जो आगे चलकर बड़ा बने और उनको वहां से वापस बैरंग लौटा दिया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ पर लगी हुई है, दिल्ली की सीमा यहाँ पर लगी हुई है, तो लगातार वहाँ पर पूरी व्यवस्था, पूरी चाक चौबंद सुरक्षा वहाँ पर की गई है ताकि कोई भी भारी व्यक्ति फरीदाबाद के अंदर प्रवेश ना कर सके। जी, लेकिन राजेंद्र, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया था कि जो गुरुग्राम या आसपास के इलाकों में जो मामले ज्यादा बड़े हैं वो दिल्ली के मरीजों यानी कि दिल्ली के से आने वाले लोगों की वजह से हुए हैं। तो ऐसे में फरीदाबाद में क्या एंट्री रोक दी गई है दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की? जी बिल्कुल, पूरी तरह से सील कर दिया गया है सुबेदू, और साफ तौर पर जो टोल नाका है उस पर पूरी तरह से पुलिस बैरियर बना दिया गया है। कोई भी गाड़ी या वाहन वहां से क्रॉस नहीं कर सकता है और कल रात 12 बजे से इसको सील किया गया था और केवल एहतियात के तौर पर यह सील किया गया ताकि और मामले फरीदाबाद में ना बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार कंट्रोल करने में जुटा हुआ है और कहीं काफी हद तक इस पर अंकुश भी लगाया जा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से 46 मामले सामने आए और 37 उनमें से स्वास्थ्य विभाग की मेहनत के चलते ठीक है। हालांकि सोनीपत में ऐसा नहीं हो पा रहा है, सोनीपत में ऐसा जबकि नहीं हो पा रहा है। हमारे संवाददाता इससे पहले भी जानकारी दे रहे थे लाजपत। खैर, बहुत शुक्रिया लाजपत और राजेंद्र दहिया, दोनों का ही बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति बनी हुई है और प्रदेश में कोरोना की से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।